ठीक है, तो सबसे पहले स्टॉक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बेसिकली ये जो लॉजिक ट्रेडिंग है वो आपके स्टॉक के लिए ही बनाया गया है, और फॉरेक्स के लिए इंटरडे स्विंग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिकली इसको हम स्टॉक पे ही आज कुछ एनालिसिस करेंगे, कुछ स्टॉक्स का, बैंक निफ्टी और निफ्टी का, और कुछ अदर रिक्वेस्टेड पेयर रहेंगे जैसे बिटकॉइन, क्रिप्टो में, और कुछ फॉरेक्स में पॉसिबल रहेगा। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी से। ओके, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। एक बड़ी पिक्चर देखते हैं पहले बैंक निफ्टी में कि एक्चुअल में बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है, और उसके बाद में फिर जाकर के हम एक लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे। सबसे पहले एक हायर टाइम फ्रेम की बात करें हम, वीकली टाइम फ्रेम की। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे ना, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, मतलब ऊपर जा रहा है, हायर हाई बना रहा है। और उसके बाद में क्या करा मार्केट ने, अभी का देखोगे तो प्रीवियस कुछ दिनों में मार्केट ने एक करेक्शन किया था, और करेक्शन करने के बाद में मार्केट में फिर से ऊपर से एक पुल बैक आया है, और उसके बाद में मार्केट ऊपर गई है। एक्चुअल क्यों गई, अगर आप देखोगे प्रीवियस हाई इसने जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लेती है मार्केट। और पुल बैक कब होता है, जब एक डीपर पुल बैक जब होता है, जब अपने प्रीवियस उसका जो भी पुल बैक है उससे बड़ा हो। अगर हम इस हाई से और इस लो की बात करें, तो यहाँ से यहाँ तक अगर देखोगे तो एक पुल बैक तो यहाँ पर आया, एक दूसरा ये आया, और तीसरा ये आया जो कि ये सबसे बड़ा है। इसका मतलब ये एक ऐसा पुल बैक है, वैलिड पुल बैक है, जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये वाला पॉइंट हमारा जो हायर हाई बना है, क्योंकि मार्केट ने ये काफी डीपर पुल बैक लिया है। और डीपर पुल बैक लेने के बाद में मार्केट में क्या होता है, एक ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है, और फिर हम बाय करेंगे, क्योंकि ये सारे पुल बैक है ना, सारे छोटे छोटे हैं, ये पुल बैक उन सबसे बड़ा है। अब क्या हुआ, मार्केट ने जैसे ही नीचे आया, आने के बाद में अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें, तो जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये वाला, यहाँ पे इसने टैप किया, और टैप करने के बाद में यहीं से मार्केट जो है ऊपर की तरफ अप किया है मार्केट ने एक्चुअली। और इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के बाद में मार्केट में हम एक कंटिन्यूशन ऊपर की साइड देख सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये है, अगर आप लिक्विडिटी, जो कि रिसेंटली वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे भी, कि मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप की। जितने भी ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेंड लाइन के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, उनकी यहाँ पे स्टॉप लॉस कलेक्ट होते हैं, उसके बाद मार्केट में रिवर्स होता है, मतलब कंटिन्यूशन ऊपर जाती है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक होगी लोग यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं। तो ये चीज़ होती है, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ग्रैब की, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, और मार्केट ऊपर जा रही है। और जो अभी का रिसेंट हाई है स्ट्रक्चर, हम कहाँ पे बाय कर सकते हैं, कैसे करके एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पॉसिबल हो सकता है एक बड़े लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखो, तो जिस मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे टैप किया है इस पॉइंट पे, तो इसका जो हाई है हमारा वो यहाँ पे है। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम हमारा बुलिश है। तो जैसे ही यहाँ पे किया टैप, आप देखोगे मार्केट ने इसको ब्रेक भी कर दिया, और कैंडल भी इसके क्लोजिंग दे दी। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में अभी और ज्यादा मोमेंटम आने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में। तो अभी हम इसमें क्या करेंगे, जैसे इसने ब्रेक किया, मार्केट में एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आएगा, फिर उसके बाद हम इसे बाय करेंगे। ये एक वीकली चार्ट है जो कि काफ़ी टाइम लेगा चीज़ें क्रिएट होने में, बनने में, और प्राइस को डेवलप होने में, और उसके बाद में ही मार्केट जो है ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो ये एक बुलिश डायरेक्शन है बैंक निफ्टी का एक वीकली टाइम फ्रेम में। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम की बात करें कि हम क्या कर सकते हैं, तो जनरली ज़्यादातर लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। तो 15 मिनट के हिसाब से देखें स्ट्रक्चर को, समझें कि 15 मिनट में क्या हो रहा है। तो 15 मिनट का अगर आप हाई लो और स्ट्रक्चर मार्किंग करोगे कि एक्चुअल में ट्रेंड में क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम एक डाउन साइड से। तो ये हमारा हायर हाई है, और ये हमारा हायर लो है। ये क्यों है ऐसा, कि मार्केट ने इससे पहले देखोगे तो ये सारे स्मॉल स्मॉल पुल बैक हैं, ये काफ़ी डीपर पुल बैक लिया, जिसकी वजह से ये काफी मतलब डीपर पुल बैक हुआ, और उसके बाद में हायर हाई कंफर्म हुआ, और हायर हाई कंफर्म होने के बाद में क्या किया, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, और ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, सेम सिचुएशन करनी होती है हमें, कि पुल बैक को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, मतलब जो काफी ज्यादा सही है। वैसे तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है
इस दुनिया में, जिससे कि आप एक्चुअल में पता कर पाओ कि वैलिड पुल बैक यहाँ पे है, ये बॉस है, ये चौक है, कैसे भी करके। लेकिन सारा कुछ है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जिसमें सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है उसके बेस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये एक नॉर्मल पुल बैक आया, दूसरा, तीसरा, लेकिन ये सबसे ज्यादा बड़ा था। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने ये वाला जो स्विंग हाई है वो हमारा कंफर्म कर दिया है, ऊपर वाला। ठीक है, अब ये हाई कंफर्म हो गया, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। और ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होगा? जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगी। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया और ऊपर गई, ये वाला हमारा लोअर लो बन गया। ये कब बन जाएगा हमारा? जब ये वाला इसको ब्रेक करके इसके अब जाएगा। तो अभी का ओवरऑल देखोगे मार्केट में मोमेंटम पूरा एक्सट्रीम बुलिश है। ये सारे पुल बैक जो है वो एक शॉर्ट टर्म बन रहे हैं। एक जब तक डीपर पुल बैक नहीं आएगा तब तक एक मतलब हायर हाई कंफर्म नहीं होगा। अभी तक मार्केट में मोमेंटम जो है हमारा बुलिश ही है। तो अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट में एक डीपर पुल बैक आए और फिर उसके बाद में बाय ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो अभी 15 मिनट में तो बुलिश है। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिनारियो है अभी बैंक निफ्टी का बुलिश है। शॉर्ट टर्म में बाइंग सेलिंग होगी। ये 10 लाइन लिक्विडिटी है और ये भी 10 लाइन लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ पे जैसे ही टैप करेगी, ठीक है, यहाँ पे लोग ज़्यादातर लोग बाय करते हैं, क्योंकि मार्केट एक बार, दो बार और तीसरी बार यहाँ पे टैप करेगा और फिर यहाँ पे एग्रेसिवली बाय करेंगे और स्टॉप लॉस के नीचे डालेंगे। फिर क्या करती है मार्केट? यहाँ पे टैप किया, रिएक्शन दिया और स्टॉप लॉस लिए सारे लोगों के। अब जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। उनको लगेगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, अब ट्रेंड हमारा चेंज हो गया। बट ट्रेंड चेंज नहीं होता, वो एक आप कह सकते हो ट्रैप होता है। मतलब लोगों को ट्रैप किया जाता है कि एक्चुअल में लोगों को ट्रैप किया जाता है ताकि लोग आप एनोटेट मत कीजिएगा यहाँ पे। तो लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया जाता है एक्चुअली। सेम चीज यहाँ पे हुई, ट्रैप किया, नीचे आई। और ये चीज एक बार नहीं, आप देखोगे बार बार आपको स्टॉक में मिलेगी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ट्रैप किया, फिर मार्केट ऊपर गई। ज्यादातर चीजें ऐसी होती हैं। ठीक है, तो ये तो है बैंक निफ्टी की स्टोरी। आप इसमें अगर बाय करना चाह रहे हो तो बाय जो रहेगा ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद में ही करो, कि ट्रेंड आपका ब्रेक हो जाए, उसके बाद मार्केट नीचे आए और फिर हम इसको बाय कर सकते हैं। ये एक ओवरव्यू बता रहा हूँ आपको। और बाय कैसे करना है, लोअर टाइम फ्रेम में कैसे कंफर्मेशन देखना है, इसके लिए वीडियो आएगी, क्योंकि अभी 4 वीडियो अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। और जिसमें अभी एंट्री वाला पार्ट अभी अपलोड नहीं किया है। अभी एक लिक्विडिटी का पार्ट रह गया है जिसमें इंटरनल लिक्विडिटी है। और उसके बाद भी हम एंट्री वाले पार्ट में जाएंगे कि कैसे करके हम लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेंगे। तो अभी यहाँ पे एंट्री अगर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तब भी आपको समझ में नहीं आएगी काफ़ी लोगों को। तो इसलिए उस चीज़ को हम आगे वाले वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे A to Z, ताकि आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में हमको कैसे एंट्री लेनी है। तो ओवरऑल आपको बस ट्रैप का वेट करना है। लोग यहाँ पे ट्रैप होंगे, आपको फिर बाय करना है। लोगों के साथ मत करो, ट्रेंड लाइन पे बाय मत करो। यहाँ पे बाय जब करना है जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए। हमेशा लोगों से उल्टा सोचो। लोगों के जैसा सोचोगे तो आप वही करोगे जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी लोग क्या कर रहे हैं? लॉस कर रहे हैं। ठीक है, और ये चीज ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। आप देखो ना, 2 बार तो यहीं पे हो गया आपके सामने, ये तीसरी बार पॉसिबल है। और उसके बाद में मार्केट ऊपर जाएगी। और इससे पहले भी अगर आप देखोगे ना, बहुत बार ऐसा हुआ है। और ये ज्यादातर होता है ऐसा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, सेम चीज अप्लाई हुई। हर बार आपको ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, जब जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं। ठीक है, ये माइनर ट्रैप हुआ यहाँ पे, क्योंकि लिक्विडिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही बड़ा ट्रैप होगा। ऐसा आप समझो। और ज्यादा से ज्यादा जो सबसे ज्यादा ट्रैप होता है वो ट्रेंड लाइन और पैटर्न ही ट्रैप होते हैं, क्योंकि ज्यादातर मेजोरिटी लोग क्या करते हैं? पैटर्न्स और ट्रेंड लाइन के बेस पे ही ट्रेडिंग करते हैं। ये देखोगे, ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग हुई, कितने लोगों ने यहाँ पे बाय किया, उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया नीचे। ये क्यों होता है? ये एक्चुअल में लिक्विडिटी होती है। हमेशा लोगों के उल्टा सोचो, ब्रेकआउट हो आप सेल का देखो। ठीक है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो आप बाय देखो। लोग उल्टा कर रहे हैं, आप उनसे उल्टा करो। लोग ज्यादातर क्या करते हैं? सीधी चीजें करते हैं, आप उल्टा चीजें करो। आप लोगों के जैसा सोचोगे तो फिर जो लोग कर रहे हैं वही आप करोगे, तो उनमें और आप में कोई फर्क नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो आपको थोड़ा सा एक डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा अपना मार्केट को देखने का एक व्यू चेंज करना है।
आप लोगों के जैसा नहीं सोचना है हमें, ठीक है। तो ये तो एक ओवरऑल व्यू हो गया हमारा एक बैंक निफ्टी का 15 मिनट में, और एक हायर टाइम फ्रेम में कैसे ट्रैप से बच सकते हैं। इस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी है जिसमें बताया गया है कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी है सारी, और नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में बताएंगे। उसको पॉसिबली कल, जहाँ तक है कल शाम को उसको हम अपलोड कर देंगे। ये देखोगे ना, ये सारा ट्रैप होता है। ये फ्लैग बना, नीचे ब्रेकआउट हुआ, लोग सेल करते हैं। ऊपर ब्रेक हुआ, बाय करेंगे, फिर नीचे ट्रैप हुआ, ये पैटर्न बनाया, ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ हेल्दी, नीचे आया। ये सब चीजें जानबूझ के की जाती हैं। लोग बोलते हैं फेकआउट, फेकआउट नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सारी लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। ये देखो सारा भर भर के आपको मिलेगा। स्टॉक में तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होती है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स हैं, इसलिए ज्यादा मैनिपुलेशन होती है। जहाँ पे सबसे ज्यादा रूल होंगे वहां पे सबसे ज्यादा मैनिपुलेशन होगी, क्योंकि तरीके से होती है वहां पे। ये देखो, ये ब्रेकआउट हुआ, लोग बाइंग करेंगे, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बैंक निफ्टी का। और उसके बाद अभी आप बताइए कौन सा एनालाइज करें। फॉरेक्स के लिए तो कल वेबिनार रहेगा इंग्लिश में, उसको करेंगे। वहाँ पे टोटल फॉरेक्स का ही रहेगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि कल फॉरेक्स को वहाँ पे डिस्कस करें। प्लीज एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक, नेचर कंसोलिडेटेड में। देखो अभी मुझे स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊं, मैं सिर्फ चीज़ों को टेक्निकली देखता हूँ। कोई भी स्टॉक है, कुछ भी है, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ स्टॉक में, मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो मैं इन्वेस्टमेंट जो करता हूँ वो टेक्निकल बेस पे करता हूँ। मुझे नहीं पता है कि वो स्टॉक क्या है, उसका क्या है, बट टॉप के जो स्टॉक है बस उनको ही मैं छूता हूँ। टॉप के 10 जो स्टॉक है उनको देखा, टेक्निकल उनका ठीक लगा, मैं वहाँ पे अगर सब कुछ ठीक है तो मैं बाय कर लेता हूँ। नीचे के स्टॉप लॉस, जो नीचे के स्टॉक होते हैं उनको नहीं छूता मैं, क्योंकि उनमें कोई फायदा नहीं होता, उनमें वॉल्यूम कम होता है और कभी भी वो मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। तो हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक पकड़ो, और उनके बाद में क्या है, टेक्निकल अपना एनालिसिस उसमें अप्लाई करो, जिस पे भी आप कर रहे हो, और उसके हिसाब से फिर उसमें बाय या सेल करो। एक्सप्लेन अवर लिक्विडिटी एंट्री एंड एग्जिट इन फॉरेक्स। हाँ, वीडियो बन रही है सारी, लिक्विडिटी के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अभी एक एक करके पूरी सीरीज बन रही है, ऐसा नहीं कि पहले ही आपको मैं एंट्री का बता दूं अभी, फिर आपको सारी चीजें ऊपर से उतर के जाएगी। हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप हो रही है, सारी वीडियो बनेंगी, स्टेप बाय स्टेप बनेगी, पूरा कंप्लीट एक टाइप से कोर्स टाइप का। उसमें सब कुछ आपको स्ट्रक्चर से लेके एंट्री तक का दिया जाएगा। और अभी आप बोलोगे कि एंट्री एंट्री बताओ, मैं अभी एंट्री बता दूंगा, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, सारी चीजें ऊपर से उतर जाएगी। जो चीजें एंट्री के लिए चाहिए वो पहले उस पर वीडियो बनेगी, सारी टॉपिक वन बाई वन, और उसके बाद में ही आपको एंट्री समझ में आ पाएगी। प्लीज टेल अबाउट इंटरडे ऑप्शन बाइंग टाइम फ्रेम। एक्चुअली आप अगर इंटरडे ट्रेडर हो, 1 मिनट में ट्रेड करते हो, एग्जीक्यूट करते हो, तो 5 मिनट का आपका टाइम फ्रेम जो है वो ठीक रहेगा। आप 5 मिनट में एक मेन स्ट्रक्चर पकड़ लो, और 1 मिनट का जो है आप एंट्री टाइम फ्रेम। Do you have any other thing confluence like volume, RSI? No, I don't use any indicator. RSI, overbought, oversold, like Fibonacci tool, and some people use, lot of people using, what is the name, like pivot level. Okay, but I don't use any indicator. IDM एग्जैक्ट क्या होता है? ब्रेक जो लो बनेगा। इंड्यूसमेंट, आईडीएम को बोलते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है जनरली, जब भी मार्केट में, लाइक मार्केट बुलिश है आपका, ठीक है, वो आपका एक शॉर्ट टर्म करेक्शन लेती है, और उसके बाद में क्या करती है, मार्केट नीचे आती है और फिर उसके बाद ऊपर जाती है। तो जो पहले वाला लो होता है हमारा, ये वाला, इसको इंड्यूसमेंट बोला जाता है, क्योंकि ये तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद में क्या करेंगे आप, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ,
मार्केट ने क्या करेगा, इंड्यूसमेंट लेगा, जो पहला वाला लो होता है उसको इंड्यूसमेंट बोला जाता है। और फिर मार्केट ऊपर जाती है, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे टाइप करेगी या जो भी एंट्री का क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से फिर मार्केट ऊपर जाती है, तो उसको, इस पॉइंट को ना इंड्यूसमेंट बोला जाता है। इंड्यूस का मतलब होता है कि लोगों को इंड्यूस करना एक एरिया पे जहाँ पे लोग बाय या सेल कर सकें। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया इंड्यूसमेंट का। और कुछ, व्हाट अबाउट द प्रोबेबिलिटी इन एसएमसी क्रिप्टो। एक्चुअली स्मार्ट मनी कौन सा है, एसएमसी हर एक मार्केट में काम करेगी जहां पे आपका मैनिपुलेशन होगा, क्योंकि मैनिपुलेशन ही होगा तभी मार्केट ऊपर या नीचे जाएगी। और स्टॉक में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में भर भर के मैनिपुलेशन होती है। स्टॉक में तो बहुत ज़्यादा होती है, क्रिप्टो में उससे ज़्यादा होती है, फॉरेक्स में कम होती है क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, उसको हिलाना ये सब करना मतलब आसान नहीं होता। व्हाट इज स्ट्रक्चर निफ्टी लॉन्ग टर्म। निफ्टी का मैंने अभी बताया, निफ्टी एक हायर टाइम फ्रेम में एक बुलिश है। अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करो तो एक बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है, और जैसे ही पुल बैक है आप बाय कर सकते हो, और फिर एक बड़ा मूव देगी आने वाले दिनों में। नहीं, मैं वॉल्यूम वगैरह रीड नहीं करता हूँ, कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता मैं। बस टॉप के स्टॉक हो, आप उसके हिसाब से एसएमसी लगाओ उसमें, और स्ट्रक्चर ठीक है, सब कुछ आपका ठीक है, आप बाय या सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। सर एसएमसी का मैंने, हाँ एसएमसी का मैनिपुलेशन होता है, बिल्कुल होता है। देखो मैनिपुलेशन हर जगह होता है, हर स्ट्रेटेजी में होता है, कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें मैनिपुलेशन ना हो, क्योंकि हमारे आपके किसी के पास भी ऐसा कुछ भी वो नहीं इंस्ट्रूमेंट जिससे कि आप रीड कर पाओ कहाँ पे एक्चुअल में मैनिपुलेशन है। हम सिर्फ एक फोरकास्ट करते हैं कहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। एसएमसी में भी बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन होता है आपको, तभी मैं जो आपको सिखा रहा हूँ एसएमसी वो एक एडवांस लेवल की है। आप सोचोगे कि जनरल, आप लग रहा होगा ये जनरल बॉस चौक ऑर्डर ब्लॉक ये सब चीजें एसएमसी होती है, एसएमसी ये नहीं होती। एसएमसी जो एक्चुअल में होती है वो एडवांस जो चीजें हैं, वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि एसएमसी को कैसे करके लोग ट्रैप कर रहे हैं और कैसे करके होते हैं। ऑर्डर ब्लॉक, ये बॉस चौक, ये सब ट्रैप होते हैं। अगर आप पे एक एसएमसी अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपने देखा होगा कि लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये फेल क्यों होता है, ये इसीलिए फेल होता है। और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों काम करता है यहाँ से, ये वाला क्यों काम करा और ये वाला क्यों फेल हो गया, ये एक्चुअल में ये वाला होता है, इसको ऐसा स्मार्ट मनी ट्रैप बोला जाता है। और ये हाई प्रोबेबिलिटी होता है, ये क्यों होता है, इसको कैसे करके रीड करना है, ये सब वीडियो ना आने वाले दिनों में अपलोड होंगी यूट्यूब पे। क्विक व्यू बता दो स्ट्रक्चर का चेंज कैसे हुआ है। वीडियो मैंने बना दी है ऑलरेडी, आप यूट्यूब पे देख सकते हो कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर को कैसे मैपिंग करनी है, कैसे चेंज होता है। हायर टाइम फ्रेम से एंटी टाइम फ्रेम तक कैसे स्ट्रक्चर मार्क करते आए हैं। हायर टाइम फ्रेम देखो आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल, आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो, एक हायर टाइम फ्रेम के लिए और फिर एक लोअर टाइम फ्रेम के लिए। ये डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर, क्योंकि काफी लोग हैं 1 आवर का स्ट्रक्चर लेते हैं, मेजर टाइम फ्रेम, वीकली का भी देखते हैं, डेली का भी देखते हैं। बट ये सब चीजें नहीं करना होती, ये कुछ भी काम के नहीं होता है। एक्चुअल में आपका जो टाइम फ्रेम होता है वही दो ही टाइम फ्रेम होते हैं, वो आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन से टाइम फ्रेम में सुटेबल हो। अगर कुछ लोग इंटरडे हैं, वो 15 मिनट का स्ट्रक्चर देखते हैं, कुछ 5 मिनट का देखते हैं, और कोई 1 आवर का देखता है। अगर आप 1 आवर का स्ट्रक्चर देख रहे हो तो एटलीस्ट 5 मिनट की लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लो। अगर आप एक डे ट्रेडर हो, एक क्विक एंट्री चाहिए आपको, ठीक है, तो आपको चाहिए 5 मिनट का स्ट्रक्चर एटलीस्ट। 5 मिनट से और 10 मिनट का स्ट्रक्चर आप मेजर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो, और बाकी 1 मिनट में एंट्री ले सकते हो। आपको कोई भी दूसरा टाइम फ्रेम देखने की जरूरत नहीं है। आपका वीकली किधर है, 1 आवर किधर है, मंथली किधर है, कुछ भी आपको जरूरत नहीं है। डू यू फॉलो किल जोन इन फॉरेक्स मार्केट। नहीं, मैं किल जोन सेशन वैसन ये कुछ भी यूज नहीं करता।
बिगनर ट्रेड में कितना रिस्क लेना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि आपका मतलब आपका कैसा स्टाइल है। वैसे तो मिनिमम ही रिस्क लो स्टार्टिंग में, तो जितना कम लो उतना ही अच्छा है। फोकस करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करो। अगर आपकी लर्निंग ठीक होगी तो आप अर्निंग कभी भी कर सकते हो। हायर टाइम फ्रेम 4 आवर एंट्री, यस। अगर 4 आवर का आप हायर टाइम फ्रेम ले रहे हो तो 15 मिनट में एंट्री करो, उसके अलावा कोई भी टाइम फ्रेम मत देखो, एज पर माई थ्योरी। अगर आपको सूट करता है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपको डेली वीकली देखने के बाद ट्रेड सही मिलता है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं जो यूज़ करता हूँ, जो मुझे सूट करता है, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको नहीं करता हूँ, ये डिपेंड करता है आप अपने अपने ऊपर। सर स्वीप सिर्फ कंटिन्यूशन ट्रेंड पे पावरफुल है या काउंटर में भी? स्वीप जो होता है अगर मेजर टाइम फ्रेम का होता है तो वो एक डीपर पुल बैक देता है। और अगर आपके कंटिन्यूशन में स्वीप हुआ तो फिर वो आपको एक लॉन्ग टर्म पूरा मतलब एक मेजर मूव आपको देगा ऊपर या नीचे। सर यू हैव वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच, वॉच कपल ऑफ वीडियोस, काफ़ी डिफरेंट वीडियोस एज कम्पेयर टू अदर। यस, मैंने बताया जैसे कि मेरे जो वीडियो हैं वो सारे आपको एकदम डिफरेंट मिलेंगे, यूनिक मिलेंगे, एकदम हर एक चीज लॉजिकल मिलेगी। कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होगी जो मतलब जनरल है, आपको बताया जाए कि सिर्फ ये बॉस हो गया, चौक हो गया। हर एक चीज का लॉजिक होगा उसमें, हर एक चीज क्लियर होगी, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर, आपको आसानी से समझ में भी आएगी। निफ्टी लॉन्ग टर्म व्यू, निफ्टी का मैंने बता दिया। लॉन्ग टर्म आपको ये वाला सेशन है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप इसको बाद में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कल्पिंग के लिए 1 मिनट टाइम फ्रेम बिल्कुल। लेकिन दिक्कत ये है ना कि 1 मिनट में अगर बिगनर्स है कोई भी ट्रेड करता है, तो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। पहले आपको, अगर आप एक स्टार्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले एक थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। 1 मिनट आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें बहुत तेज हार्ट बीट चलेगी आपकी, आप अच्छी ट्रेड भी मिस कर पाओगे। और स्ट्रॉन्ग कैंडल की लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग कैंडल की भी लिक्विडिटी होती है क्या? हाँ, सबकी होती है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी हर जगह होती है। कैंडल पैटर्न ये सब चीज़ें ना, सब हमारे और आपके लिए, हम सबके लिए हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ट्रेडिंग होती है ना, जो जहाँ से मैनिपुलेशन होती है, जहाँ से मार्केट ऊपर नीचे आती है, वो नंबर ऑफ ऑर्डर से आती है। वो आपकी किसी भी स्ट्रेटेजी से नहीं आती, ना एसएमसी से आती है, ना किसी भी स्ट्रक्चर से आती, किसी से भी नहीं आती। चाहे आपका पैटर्न हो, ट्रेंड लाइन हो, कुछ भी हो, कोई भी आपका स्पेशल इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, सिर्फ और सिर्फ आपके जो नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं वहां से आती है। अगर कोई भी मार्केट यहाँ पर आई है और रिवर्स कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टॉप लॉस ज्यादा है, इस पॉइंट पे लोग ज्यादा सेल कर रहे हैं, और यहाँ पे सेल कर रहे हैं और स्टॉप लॉस इसके अबव डाल रहे हैं। तो मार्केट ये कलेक्ट करेगी और फिर ही नीचे आएगी। अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस है तो मार्केट इसके नीचे आएगी, नहीं है तो जहां तक है मेजोरिटी वहां तक आएगी मार्केट। मार्केट को चाहिए आपके स्टॉप लॉस, क्योंकि आपके स्टॉप लॉस कलेक्ट होंगे तभी उनके ऑर्डर जो है फिल होंगे, क्योंकि उनके पास ना बहुत सारा फंड है। बैंक्स हो गए, आपके इंस्टीट्यूशनल हो गए, हेज फंड हो गए, उनके पास में बहुत सारा फंड है। वो उनका जब ही एक्टिवेट होगा जब आपके स्टॉप लॉस कलेक्ट होंगे। ये सब चीजें मैनिपुलेशन होती हैं। ये ट्रेंड लाइन है, ब्रेक हुई, लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ज्यादातर लोग स्टॉक्स में 1:2 3 तक लेते हैं। बट एक्चुअल में कैसे करके करना है चीजों को, बट लोअर टाइम मतलब छोटा रिस्क लेकर के भी एक बड़ा रिस्क रिवॉर्ड गेन किया जा सकता है। ठीक है, वो आने वाले वीडियोस में ना एक्सप्लेन करेंगे हर एक चीज डिटेल में। हाउ टू कंट्रोल इमोशन, देखो इमोशन कंट्रोल ऐसे नहीं होते। और ये कोई किसी के हाथ में नहीं होता है। इमोशन सबके पास होते हैं, मेरे हम सबके पास में इमोशन है। बस कंट्रोल ऐसे होगा, धीरे धीरे करके ही होगा। आप सोचो एक दिन में हो जाए, नहीं हो जाएगा। ना ही किसी की वीडियो देखने से कंट्रोल होगा, आपके खुद के करने से होगा। आप उस पर खुद कंट्रोल करो, छोटा पोजीशन लो, ठीक है। और ये सोच के हमेशा ट्रेड लो जब भी ले रहे हो, कि मैंने जो ट्रेड लिया है ये लॉस हो जाएगा तब भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये सोच कर लो। क्योंकि दिक्कत ये है कि हम उल्टी साइड सोचते हैं, हम सोच रहे हैं कि प्रॉफिट साइड में, लॉस साइड में सोच नहीं रहे। और उसमें दिक्कत ये होती है कि हमें तो ये है कि प्रॉफिट होगा तब तो ठीक है, लॉस हो गया आप डिप्रेस हो गए।
लेकिन एक्चुअल में वो चीज़ नहीं करनी है, हमें ये सोच के पहले ही ट्रेड लेनी है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारा लॉस हो सकता है। अगर लॉस हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर उस पर कोई दिक्कत नहीं है तब आप ट्रेड लो। अगर आपको लग रहा है नहीं, अगर मैं 10,000 का लॉस ले रहा हूँ तो ये काफ़ी हैवी है मेरे लिए, मेरे लिए दिक्कत 2,000 पे नहीं है, तो 2,000 का लो, 10,000 पे मत लो। क्रूड ऑयल, चलो देखते हैं आपका क्रूड ऑयल किधर है। फ्यूचर, ठीक है। क्रूड ऑयल आपका ये कब का है बना हुआ, ये पुराना है, अच्छा, बढ़िया। ठीक है, ये प्रीवियस है। क्रूड ऑयल को अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू से देखें, मैं आपको एक बड़ी स्टोरी से दिखा रहा हूँ, बड़ी से छोटी स्टोरी तक, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा एक्चुअल में क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है। ये मैं सबसे पहले ना डिलीट कर दे रहा हूँ सारी चीज़ें। देखो क्रूड ऑयल में क्या है, मार्केट का मोमेंटम जो है अभी बेरेस है। अगर हम 4 आवर की स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, कंटिन्यू ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहे हैं। तो अभी क्या कर सकते हो, इसमें इस हाई के अब सेल कर सकते हो फिर से, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम बेरेस है। और मार्केट में जब भी हाई ब्रेक होगा सेल होगा, ठीक है, जब भी हाई ब्रेक होगा सेल होगा। ये माइनर से हाई ब्रेक किया सेल होगा, फिर हाई ब्रेक होगा फिर सेल होगा। ये प्रीवियस वाले में देखोगे, यहाँ से तो स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, ठीक है। तो ये तो अभी एक स्टोरी है, एक हायर टाइम फ्रेम में 4 आवर में, कि क्रूड ऑयल जो है एक के मतलब एक डाउन साइड जा रहा है। WTI क्रूड ऑयल चार्ट, ओके। चलो मैं आपका वो WTI वाला भी देख लेता हूँ। मैं इसमें ट्रेड वगैरह नहीं करता, मुझे पता नहीं सब। WTI ब्लैक बुक, ठीक है, इसमें भी सेम स्टोरी है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट का जो एक्चुअल में मोमेंटम है वो बेरिस है, लोअर लो बना रहा है, और इससे पहले बुलिश था। अगर आप देखोगे ना यहाँ से, एक बारी से, जब भी मार्केट ने ऊपर, यहाँ से जब मार्केट जा रही थी ऊपर, नोटिस करोगे ये वाले पॉइंट से, ये आपका लोअर लो हो गया, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, क्योंकि ये काफ़ी डीपर पुल बैक था प्रीवियस के मुकाबले, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ यहाँ से, इस टाइप से ब्रेक किया, ऊपर गया, ये शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक है, बट ये काफ़ी डीपर अब आया है, तो ये हमारा हाई हो गया। ये मार्केट ने सारे लो कलेक्ट किए, स्टॉप लॉस, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। अब ये वाली चीज़ें इंटरनल यहाँ पे काम की चीज़ों ने, ब्रेक किया स्ट्रक्चर, लो लिया, टैप किया बाय, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, लो लिया, टैप किया, ऑर्डर ब्लॉक बाय, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक किया, यहाँ से इंड्यूसमेंट मतलब इसको बोलते हैं, टैप किया ऑर्डर ब्लॉक को बाय, फिर से स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, ऑर्डर ब्लॉक टैप किया, फिर बाय, स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, और इस बार में फेल हो गया, फेल हो गया तो फिर क्या हुआ, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। और जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा हो गया बुलिश से बेरिश, फिर मार्केट ने उल्टा करना शुरू किया, हाई ब्रेक हुआ, हाई लिया मार्केट ने, फिर नीचे ब्रेक किया, स्ट्रक्चर छोटा हाई लिया, स्ट्रक्चर डाउन साइड, फिर ब्रेक किया, इंड्यूसमेंट लिया, ऑर्डर ब्लॉक टाइप किया, फिर नीचे। अभी सेम चीज यहाँ पर अप्लाई होगी, मार्केट ने जैसे ही इसका स्ट्रक्चर नीचे ब्रेक किया, हाई लेगी मार्केट, फिर नीचे, मतलब इस टाइप से मार्केट का एक्चुअल में होता है। मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी, जहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट वो कलेक्ट करेगी, उसके बाद ही ऊपर ये नीचे जाएगी। ये तो 4 आवर की पिक्चर है। बाकी लोअर टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या हो रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में देखो बुलिश बना रहा है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ब्रेक किया इधर से, लो लिया, ऑर्डर ब्लॉक टाइप किया, और ऊपर गया, ये हमारे मेजर हाई हो गया, ये मेजर लो हो गया, इससे प्रीवियस वाले ये हो गया, फिर से ब्रेक किया, ये इंड्यूसमेंट लिया, अब यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, और फिर इसके बाद में एक्सट्रीम वाला, ठीक है, और फिर उसके बाद में ये वाला ब्रेक हो जाएगा मेजर, फिर उसके बाद सेल। तो अभी शॉर्ट टर्म के लिए बाय जाएगा, फिर उसके बाद नीचे डाउन साइड।
ठीक है, तो अभी किसी और का और क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, एक एक करके। अभी 10 मिनट है सबके पास में, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर, जनरल क्वेश्चन आंसर, अभी फोरकास्ट वगैरह नहीं करेंगे। स्ट्रक्चर के बाहर जो लो है वो इंड्यूसमेंट नहीं है क्या? जिस लो ने कुछ अचीव नहीं किया है। कौन से वाले की बात कर रहे हो आप? तो ये वाला तो इंड्यूसमेंट है आपका। पहला लो होता है वो इंड्यूसमेंट होता है। ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करे फिर उसके बाद में बाय आ जाती है जनरली। ठीक है। बट इसको भी स्वीप कर दिया, तो इस केस में फिर क्या होता है, मार्केट एक्सट्रीम पे जाती है, जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक होता है, जैसे यहाँ पे है ये, फिर यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये दो जोन होते हैं, अगर पहला फेल है तो दूसरे वाले से यहाँ पे। ठीक है, तो कैन यू शो मी अभी नहीं दिखा सकते, अभी 1 मिनट की एंट्री वगैरह अभी आपको समझ में नहीं आएगी। अभी पहले वीडियो सारी बन जाएंगी, उसके बाद में ही आगे की चीज़ें होंगी। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप होंगी। अभी कल एक वीडियो अपलोड करेंगे लिक्विडिटी के ऊपर, उसके बाद में पॉसिबिलिटी रहेगी नेक्स्ट वीक में एंट्री वगैरह की सारी वीडियो अपलोड करेंगे। हाउ मच रिस्क रिवॉर्ड, देखो मैं क्या, डिपेंड करता है। मैं हूँ एक फॉरेक्स ट्रेडर, और मैं क्रिप्टो में और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करता हूँ जनरली। और फॉरेक्स में जो है जनरली रिस्क में 0.5% पर अकाउंट, अकाउंट के हिसाब से, और मैक्सिमम 1% रिस्क। और आप ये चीज़ें स्टॉक में भी कर सकते हो। और जहाँ पे आप, जैसे अगर आपके पास में सपोज करो 1 लाख रुपए की कैपिटल है या 50 हजार की कैपिटल है, अगर 50 हजार की कैपिटल है तो आप 1 हजार रुपये का रिस्क लेकर भी ट्रेड कर सकते हो। वहां पे जरूरी नहीं कि आप 10 हजार या 20 हजार रुपये का रिस्क लेकर के ट्रेड करोगे। लोग गलती ये कर रहे हैं 50 हजार रुपये उनके पास में, उन्होंने 10 हजार रुपये का रिस्क लेकर के ट्रेड कर रहे हैं। एक दो ट्रेड में उन्होंने प्रॉफिट बनाया, दूसरी ट्रेड में उन्होंने सब माइनस कर डाला। ठीक है, अगर आप एसएमसी कर रहे हो, 1 हजार रुपये का रिस्क ले रहे हो, बहुत है। आप 1 हजार रुपये से 10 हजार का भी प्रॉफिट कर सकते हो, 1:10, 1:13। एटलीस्ट यहाँ पे आपको जो रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा कम से कम आपका 1:5 रहेगा, एटलीस्ट कम से कम। एसएमसी में विन रेट एसएमसी में बहुत कम है, 40 से 45% बस मैक्सिमम। इतनी ही मिलेगी। बहुत ज़्यादा टॉप का अगर कोई भी ट्रेडर है अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 50%, वरना ज़्यादातर लोगों की ऐसी रहती है 30-40%। बट रिस्क रिवॉर्ड सबसे मेन चीज़ है। आपके रिस्क रिवॉर्ड इसमें कम से कम 1:5 रहेंगे, और एक एवरेज आपका रिस्क रिवॉर्ड रहता है 1:10। बिल्कुल एसएम से इक्वल टू रिस्क रिवॉर्ड। क्योंकि अगर आपके पास में 1:5 भी ले रहे हो, अगर आपकी 30% भी विन रेट है तो आपका 15% हो गया, और 15 में से आपकी 7 ट्रेड लॉस हो गई, फिर भी आप एंड ऑफ द टाइम जो है आपका प्रॉफिट रहेगा 8% का। बिल्कुल, 5 लॉस 5 विन स्टिल, बिल्कुल। एग्जैक्टली। How to open forex? There are different forex trader, like broker. You can open any account. तो अभी किसी और को कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो। बाकी देखो कल एक वीडियो अपलोड करेंगे स्मार्ट मनी इसी चैनल पे, लॉजिक ट्रेडिंग पे। हाउ डू यू नो टेक ए बॉस 1 कैंडल या 2 कैंडल या मोर सस्टेन? ये डिपेंड करेगा। एक्चुअली कैंडल की क्लोजिंग होना जरूरी है बॉस में, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है कैसे करके आप वीडियो देख सकते हो, मैंने यूट्यूब पे अपलोड करी है। वहाँ पे आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअल में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होती है, कैसे मार्क करना है।
सॉरी आई जॉइन लेट। कोई दिक्कत नहीं, आप ये बाद में देख सकते हो वीडियो, ये मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। व्हाट इज मिनिमम कैपिटल फॉर फॉरेक्स? डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना ले रहे हो। कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने से चाहे स्टार्ट कर सकते हो फॉरेक्स स्टॉक, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होती। बट ये फ्यूचर ऑप्शन ये सब चीज़ें करते हैं, उसमें बड़ी कैपिटल की जरूरत होती है। लोअर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन में आईडीएम देखना होता है, बिल्कुल। आईडीएम लिक्विडिटी कंपलसरी होता है, एक हायर टाइम फ्रेम में भी एक लोअर टाइम फ्रेम में भी। बिना इंड्यूसमेंट बिना लिक्विडिटी के स्टॉप लॉस होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपने लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद में एंट्री करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपका सब कुछ ठीक है। सर आप हिंदी में प्रीमियम क्लास क्या चाहिए? लेते हैं क्या? एक्चुअली मैं हिंदी में, तो फिलहाल मैं मेरा जो मेन है, मैं आपको बताया कि मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग हब नाम से यूट्यूब चैनल है और टेलीग्राम चैनल भी है, काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो मेरा जो मेन काम है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग का है। और उसमें जो मेजॉरिटी मेरा कंटेंट है, कोर्स है, वो इंग्लिश में ही है। और लेकिन उसमें ये है कि काफ़ी लोग इंडिया से ज्वाइन किए हैं, तो उनको जो भी मेंटरशिप रहती है या कुछ भी मतलब सपोर्ट सिस्टम कुछ भी रहेगा वो हिंदी में ही रहता है। लेकिन अभी जो कंटेंट है वो आपका पूरा इंग्लिश में है। और अभी इंडियन कम्युनिटी के लिए भी हिंदी में कंटेंट बनाएंगे आने वाले कुछ वीक्स में, मंथ्स में। जैसा जैसा रिस्पॉन्ड रहेगा उस हिसाब से फिर चीज़ें बनाएंगे, अफोर्डेबल प्राइस में और हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएंगे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको आ, देख सकें। ठीक है, और लोगों तक सही एजुकेशन सिस्टम पहुंच सके। टेल मी अबाउट प्रीमियम कंटेंट, व्हाट इज दिस? एंट्री करते टाइम स्प्रेड को कैसे अकाउंट में लें? उतना ही अमाउंट आप उसमें प्लस माइनस कर सकते हो। मतलब जैसे अगर दो 1 पिप या 2 पिप का स्टॉप लॉस है, तो उतना ही पॉइंट स्टॉप लॉस आगे या पीछे करके उसको मैनेज कर सकते हो। सो मी एग्जाम्पल ऑन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का मैंने दे दिया है एग्जाम्पल। हमें सीखना है एसएमसी पर, अच्छा मेंटर चाहिए आपके जैसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख सकते हो। ये लिंक है, मैंने डाला है। आप चाहें तो इसको, अगर आप सीखना चाहते हो तो इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें सारा कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप चाहें तो सीख सकते हो। बाकी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो आप, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं सर। हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगी, जो चीज़ आपको ज़रूरत है, नीड। लेकिन आप एडवांस सीखना चाहते हो या कुछ भी, तो आप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स रिकॉर्डेड है या लाइव? एक्चुअली आपको जो भी कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है और एसएमसी की बुक है, ट्रू एसएमसी बुक मिलेगी आपको, पीडीएफ मेंबर हैंडबुक, वीडियो कंटेंट रहेंगे, वीकली वेबिनार प्री रिकॉर्डेड है ज़्यादातर। और बाकी आपका लाइव में ये रहेगा कि फॉरेक्स ट्रेडर के लिए लाइव ट्रेडिंग है। और बाकी वीकली वेबिनार होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, सेशन होता है 1 to 1। मतलब पूरा आपको सिस्टम सपोर्ट पूरा मिलेगा, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी एक्चुअली। वीडियो कंटेंट आप देखो, उसके बाद समझ में नहीं आता है आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। इंडिया से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया है, जो स्पेशली बैंक निफ्टी ये सब ट्रेड करते हैं। और फॉरेक्स क्रिप्टो हर एक जगह अप्लाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैनिपुलेशन हर जगह होती है। ये मैंने लिंक दिया है, आप यहाँ पे जाकर के चेकआउट कर सकते हो। फी जो है अभी इसकी $499 है, $500 है। और जो रेगुलर प्राइस है, बट अभी जो ऑफरिंग मतलब कर रहे हैं हम लोग, वो $299 में, $300 में लाइफ टाइम पैकेज होगा। इसमें कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं है, आपका लाइफ टाइम पूरा सिस्टम सपोर्ट रहेगा। आपको सेशन भी रहेगा उसमें अरेंज, 1 to 1 सेशन भी रहेंगे। और आपका
हर एक चीज़ उसमें मेंशन रहेगी आपका, जितने भी अपकमिंग अपडेट कुछ भी रहेगा पूरी एक्सेस में रहेगी लाइफ टाइम। हिंदी में लाइव क्लास चालू करो, हाँ करेंगे। पेपाल, पेपाल यूपीआई से भी आप कर सकते हो पेमेंट उसमें, यूपीआई या फिर क्रिप्टो से भी पेमेंट कर सकते हो, उसके लिए मुझे डीएम करना पड़ेगा। पेपाल से आप ऑनलाइन कर सकते हो, बाकी अगर यूपीआई या फिर बैंक ट्रांसफर या कुछ भी करना है तो उसके लिए आप मैसेज करो, वो आपको डिटेल प्रोवाइड हो जाएगी। किसी का और कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। 15 मिनट एंड 1 मिनट, प्लीज एक्सप्लेन दैट हाउ वी कैन एंटर। देखो 15 मिनट का आपको स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। अगर आप एसएमसी जानते हो थोड़ा बहुत भी, अगर आपको आइडिया है तो किसी भी पेयर का आप देख सकते हो, क्रिप्टो हो फॉरेक्स हो किसी का भी है, आप 15 मिनट का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, और उसके बाद में उसको 1 मिनट के हिसाब से हम उसमें एंट्री लेंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल मैं आपको बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो ये मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ये हमारा पीवाई है यहाँ पे, तो मार्केट ने क्या किया, इस पॉइंट पे टैप किया, अब यहाँ पे आप 1 मिनट में जाकर के एंट्री ले सकते हो। यस आई लर्न फ्रॉम योर यूट्यूब बट 1 मिनट एंट्री में चौक सेल एंट्री करना है। हाँ उसके लिए भी लोअर टाइम फ्रेम की कैसे एंट्री करना है वो मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया है वीडियोस में, अगर आप देखोगे तो। और उसमें क्या है, आपको चौक होना जरूरी है, चौक होगा, लिक्विडिटी स्वीप हो या इंड्यूसमेंट हो, उसके बाद में ही हम उसको बाय या सेल कर सकते हैं। मतलब लोअर टाइम फ्रेम में भी आपको कंफर्मेशन चाहिए होगा, तभी वो एक वैलिड एंट्री होती है फॉर बाय या सेल। ओके थैंक यू। हिंदी में चालू हो गए तो आप ग्रुप में भेज देंगे क्या उसका लिंक? हाँ बिल्कुल। इंटरनल स्ट्रक्चर मार्क करने में दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनल स्ट्रक्चर भी मार्क हो जाएगा। जैसे ही आप मेजर स्ट्रक्चर मार्क कर रहे हो वैसे ही इंटरनल करना है, पहले आप मेजर स्ट्रक्चर मार्क करो। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दूं यहाँ पे। जैसे ये आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये आपका मेजर हाई है और ये आपका मेजर लो हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ से इस टाइप से ब्रेक हुआ है। तो आपको क्या करना है जनरली, आपका स्ट्रक्चर के हाई लो मार्क करें आपने, ये इस टाइप से और इस टाइप से ये हो गया। अब क्या होता है जनरली हमें क्या करना है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब इसके बाद में मार्केट पुल बैक लेती है, तो आप यहाँ पे 1 मिनट में जाओगे या 5 मिनट में जाओगे, ये डिपेंड करेगा। ठीक है, आप कौन से टाइम फ्रेम में मार्किंग कर रहे हो। अगर ये वाला स्ट्रक्चर है तो इसमें ये वाली चीज ये क्या, ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे करते हैं मार्क, ये आपका हो गया, इसमें कोई भी इस टाइप से आप कर सकते हो, इसमें कोई भी ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सी रेंज सेलेक्ट करनी चाहिए? देखो स्ट्रक्चर पहले तो आपको सही मार्क करना आना चाहिए, आपका स्ट्रक्चर मार्किंग ठीक होगा तो फिर बाकी चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक हो रहा है, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर है, आपके मेजर ये है, इस टाइप से देखोगे तो। ठीक है, बाकी आप चाहें तो अगर दिक्कत आ रही है तो 5 मिनट का स्ट्रक्चर ले लो, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए। अब देखोगे तो 5 मिनट में ठीक हो जाएगा स्ट्रक्चर मार्किंग के लिए। कोई गुरु नहीं होता है मार्केट में, सब सबसे बड़ा जो गुरु होता है मार्केट ही होता है, कोई किसी को सिखाने से नहीं होता। ठीक है, आपको कितना एफर्ट आप लगा रहे हो चीज़ों को सीखने में समझने में, वो चीज़ डिपेंड करती है। मैं आपको भी अगर कोई चीज़ सिखाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखाऊंगा आप सीखे जाओगे, ऐसा गारंटी नहीं। ये डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर, कि आपकी स्किल पावर के ऊपर, आपकी कैचिंग पावर के ऊपर, आप कितना अफोर्ड करते हो। ठीक है, बट मैं क्या है, एक आपको सिखाने में हेल्प करूंगा, चीज़ों को सिखाने में, बट मेहनत जो एक्चुअल में आपको ही करना पड़ेगी ना। एसएमसी समझ पा रहा हूँ अब, ऑल योर इंग्लिश वीडियो अब एंड हिंदी वीडियोस के कारण। ओके, इंटरडे की यूरो पे व्यू बताएं, ये कल बताएंगे, आज फॉरेक्स वाले में अभी रहने देते हैं इसको। आज बस थोड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाए, पहला सेशन है हिंदी का,
तो काफ़ी लोगों को कम्युनिकेट हो जाएगा, सब लोगों का, तो ज़्यादा सही रहेगा। टोटल एक्सपीरियंस इन फॉरेक्स मार्केट, मैं 2017 से हूँ। पहले क्रिप्टो में आया, मैं 2 साल क्रिप्टो में किया हूँ, उसके बाद फिर फॉरेक्स में ही कंटिन्यू किया हूँ। 2019-20 लगभग 3 साल हो गए, 3 से 4 साल हो गई फॉरेक्स मार्केट में। आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, लर्निंग एवरीथिंग इजीली। हाँ, मैंने मेंशन भी किया है कि मैं चीज़ों को काफ़ी आपको सिंप्लीफाई करके दूंगा, एकदम क्लीन, और एक लॉजिकल, हर एक पॉइंट लॉजिकल होगा। ऐसा नहीं कुछ भी रैंडमली मैंने कहीं भी मार्क किया हो, ऐसा नहीं। हर एक चीज़ लॉजिकल होगी, आपको समझ में आएगी और प्रैक्टिकल होगी। लाइव क्लास नहीं, अब नहीं है, बस ये वीक में एक बार है, बस आज रखा है ताकि लोगों को कम्युनिकेट कर पाए। 1 लाख कैपिटल कैन बी डिफर, हाँ कर सकते हो। 1 लाख काफ़ी है, आप चाहें तो 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है फॉरेक्स में तो। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू प्रोवाइड फ्री, में कोई नहीं करता, बिल्कुल। आप पूरे इंटरनेट पे, आप यूट्यूब पे देखोगे, आपको इस टाइप का हाई क्वालिटी कंटेंट कोई भी नहीं देने वाला आपको। मैं ये कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कहता हूँ, अभी तक तो नहीं दे रहा, आने वाले टाइम में कोई दे बात अलग है, बट अभी नहीं देगा कोई भी। आप पूरा यूट्यूब देख लो, हिंदी में कोई भी आपको नहीं देगा, इवन इंग्लिश में तक नहीं देगा आपको। सब कुछ आपको वो चीजें बताएंगे जो एकदम बेकार की चीजें हैं, बेकार की चीजें मतलब आपको बिना लॉजिक की चीजें। हाँ, ये वीडियो अपलोड होगी। योर एक्सप्लेनेशन इज क्रिस्टल एंड क्लियर, एग्री। यस, एक्चुअली देखो, हर कोई आपको यूट्यूब पे अगर कोई बताने वाला भी है, ठीक है, तो जनरली आपको लोग ऐसे ही बताएंगे कि ये बॉस हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये बॉस हो गया, ये चौक हो गया। ये चीजें कोई भी बता सकता है, एक्सप्लेन कर सकता है, एनसीकेजी का बच्चा भी कर सकता है कि ये बॉस ये दिख रहा है आपको, बट इसके पीछे का कुछ भी आप लॉजिक बताओ ना, कि यही बॉस क्यों है, ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे क्यों है, ये फेल क्यों है यहाँ पे, उसके पीछे का पूरा एग्जाम्पल आप बताओ। वो आप बताओगे तभी आपको समझ में आ पाएगा ना। ऐसे तो मैं भी कुछ भी बता सकता हूँ रेंडमली कि यहाँ से इसलिए ब्रेक हो गया, इसने इसको ब्रेक कर दिया, ये ऐसा वैसा, कुछ भी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। आप हाँ हाँ करोगे उसमें, क्योंकि आपको नहीं पता ये चीजें। और नए बंदे को क्या दिक्कत होती है, उसको खुद नहीं पता होता कि एक्चुअल में चीजें सही है नहीं है। उसको लगेगा कि हाँ यहाँ से मार्केट तो गया है, ये तो बहुत अच्छा है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, इसलिए यहाँ से मार्केट गया। कोई भी बता देगा ये इंस्टीट्यूशनल कैंडल है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, वो कुछ भी बता देंगे। बट इससे ऊपर का भी देखो, ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ भी था, यहाँ भी था, ये क्यों नहीं यहाँ पे मतलब क्यों मार्केट नहीं गया यहाँ से, ये कोई नहीं पूछता, क्योंकि उनको ये चीजें, पूछने वाले को खुद नहीं पता होता ये चीजें। जब वो एक्चुअल में प्रैक्टिकल करता है चीजों को, तभी वो अटक जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपकी हो गई। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। आपने असम से कहाँ से सीखा है? देखो, मार्केट ही एक ऐसी चीज है जो आपको सही सिखा सकती है। बाकी मैं आपको बताऊं, मैंने स्टार्टिंग जब करी थी तो बहुत सारी एक्चुअल में जो लोग सिखाते हैं, ज़्यादातर अपने इंडिया में तो कोई भी नहीं सिखाता अब काफी कुछ लोग जानने लगे हैं, वरना सारे लोग फॉरेनर्स के ही हैं। वहाँ से सीखी चीज़ें, देखी, काफ़ी कम्युनिटीज ज्वाइन करी, बहुत पैसा इन्वेस्ट किया मैंने। बट एक चीज़ नोटिस करी, हर एक कम्युनिटी में आप देखोगे चीज़ें एक दूसरे के लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, चीज़ें एक जैसा बता रहे हैं, और कुछ भी डिफरेंशिएट क्रिएट नहीं होगा आपको। और उसके बाद भी आपको चीज़ें, कोई भी गारंटी नहीं कि आपका मतलब ठीक हो भी जाए, नहीं भी होगा। क्योंकि कोई भी चीज, हर एक चीज आप किसी भी, आप देखना किसी भी ट्रेडर की जो एक्चुअल में सक्सेसफुल है, एक सही है, वो क्या करता है, चीजें आपको कुछ ना कुछ हाइड करके रखेगा, चीजों को आपको कभी भी पूरी बात नहीं बताएगा। ठीक है, और दिक्कत जब आती है, जब हम वो चीजें सीखी है और हम उसको कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आते। आपका सबसे जो मेन है वो आपका मार्केट है। आप मार्केट को रीड करना सीखो कि मार्केट में एक्चुअल में कोई भी अगर मूवमेंट हो रही है तो क्यों हो रही है। आपको जितना भी एसएमसी आ रहा है आप उसको लगाओ, बाकी नहीं आ रहा है तो आपको एक्चुअल में एक सही मेंटर, एक सही गाइडेंस की जरूरत होती है। और उसके बाद में चीजें करो। कोई भी चीज है आपको नहीं समझ में आई, आप पूछोगे। आपने सोचा कि आपने देखा प्राइस ने ब्रेक स्ट्रक्चर किया, ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ भी था, ये क्यों फेल हो गया, और मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक से ही क्यों ऊपर गई,
एक एग्जाम्पल के लिए मानता हूँ मैं, यहाँ से क्यों गई, तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि ऑर्डर ब्लॉक तो यहाँ भी था, ये फेल क्यों हो गया। समझ रहे बात को? ये जब आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे, लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे कि एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है, पहले क्या हुआ था, कैसे करके मार्केट जाती है, फिर आपको ना आइडिया आना शुरू होगा कि हाँ एक्चुअल में मार्केट चीजें कैसे काम करती हैं। अगर अगर सबको आएगा, आई मीन कॉमन होगा, फिर भी ये करेगा। देखो, अगर एसएमसी से सब करने लगे, ठीक है, लॉसेस इसमें भी होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं एसएमसी में, लेकिन इसमें क्या होता है, आपका विनिंग रेट बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से ना ये चीजें काफी ज्यादा मतलब सही रहती है, एसएमसी में ये चीज काफी अच्छी है, इसलिए सक्सेसफुल भी रहती है स्ट्रेटेजी। बट एसएमसी में भी ट्रैप होता है। मैंने बताया कि हर एक ऑर्डर ब्लॉक, हर एक बॉस चौक कुछ भी काम हमेशा नहीं करता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे काम करता है। ठीक है, और बैंक्स या कोई भी है, जो भी इंस्टीट्यूशनल होते हैं, वो किसी भी स्ट्रेटेजी पे काम नहीं करते। मैं आप सोचे कि सिर्फ एसएमसी पे काम कर रहे हैं, वो बॉस चौक ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जब भी अगर आपको ये लगता हो कि एसएमसी सब काम नहीं लगेंगे, तो ये काम नहीं करेगा, तो फिर रिटेलर्स पैसा कमाने लगेंगे, ट्रेंड लाइन काम करने लगेंगी, और चार्ट पैटर्न काम करने लगेंगे। आप पूरा पूरा हिस्ट्री उठा के देखना किसी भी स्टॉक का, किसी भी करेंसी पेयर का, उसमें क्या हुआ था पहले और आज क्या हुआ है। जो चीजें पहले हुई थी 10 साल 20 साल पहले, आज भी वही चीजें हो रही हैं। क्योंकि ट्रैप मैनिपुलेशन पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, और ये हमेशा होती रहेगी। जितनी ज्यादा मैनिपुलेशन होगी उतनी ही ज्यादा प्राइस में मतलब मोमेंटम अच्छा मिलेगा देखने को। एक्चुअल में मैनिपुलेशन होना जरूरी भी होता है। मैनिपुलेशन होगा तभी मार्केट ऊपर नीचे जाएगी ना, हम तुम थोड़ा ना हिला सकते हो मार्केट को। वो तो मार्केट के जो प्लेयर है वही हिलाएंगे, और उन्हीं के पास फंड है, वो कहाँ से हिलाएंगे, आपके स्टॉप लॉस से। क्योंकि स्टॉप लॉस आपका हिट होगा तो उनके ऑर्डर जो होते हैं फिल होते हैं, क्योंकि उनके पास है बहुत सारा फंड्स। ठीक है, तो ये 5 मिनट बचे हैं आपके पास में, अगर किसी को कुछ पूछना है, क्योंकि 8 बज गए, 1 घंटा हो चुका ऑलमोस्ट। अगर किसी ने सेशन मिस कर दिया तो आप बाद में भी देख सकते हो, मैं यूट्यूब पे अभी अपलोड कर दूंगा इसे। सर लिक्विडिटी स्वीप में लो हाई ट्रांसफर का एक एग्जांपल बता दी। ओके, देखना पड़ेगा कोई एग्जांपल ऐसा। क्या आप एसएमसी का A to Z सब सिखाएंगे क्या? हाँ, कोशिश करेंगे कि आपको सब कुछ जितना ज़रूरत है आपको उतना तो बिल्कुल सिखाएंगे। अब फॉर एग्जांपल ये अगर आपका सेप होता, तो इसको हम यहाँ से इसको इस हाई को इधर ट्रांसफर कर देते, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से। और जब प्राइस इसके अब क्लोजिंग हो जाती तो ये हमारा बॉस हो जाता, फॉर एग्जांपल के लिए। ये है आपका लिक्विडिटी स्वीप वाला। इंडिया में फॉरेक्स अलाउ है क्या? नहीं, टेक्निकली नहीं है। जस्ट क्विक ओवरव्यू, यूरो इन 15 मिनट। चलो देखते हैं आपका 15 मिनट में क्या हो रहा है। 15 मिनट का स्टोरी अभी यहाँ पे है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इधर ब्रेक किया है, एटलीस्ट ये वाला लो लेगा मार्केट, तभी बाय सेल होगी। तो अभी तो फिलहाल नीचे आने वाला है मार्केट, अभी नीचे और टूटेगा, उसके बाद में ही मार्केट में ऊपर देखने को मिलेगी चीज़ें, मतलब उसके बाद कंटिन्यूशन देखेंगे। और उससे पहले तो अभी तो यहाँ से सेल सेल मिलेगा, ये हाई ब्रेक हो जाएगा, सेल, फिर गया, फिर सेल।
और जैसे ये लो लिया उसके बाद ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो फाइंड करने के लिए कोई फॉरेक्स में काफ़ी सारे डिपॉजिट विड्रॉल का ऑप्शन होते हैं, उसमें क्रिप्टो है, आप क्रिप्टो से भी कर सकते हो। बट यही है कि फॉरेक्स सिर्फ अपने रिस्क पे होती है क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए कोई भी वो नहीं कर, मतलब कोई भी गारंटी नहीं है गवर्नमेंट्स की। आप पैसा लूज करते हो क्या करते हो, बनाओगे तो टैक्स दो और लूज करोगे तो फिर आप जानो। हमारा डिस्कशन ग्रुप रहेगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिस्कशन बिल्कुल नहीं होता है वहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बेकार की चीज़ें फालतू की बातें होती हैं। सिर्फ जनरल ग्रुप रहेगा ये। यहाँ पे सारी कुछ मैं पोस्ट करूँगा, आप देखोगे, बाकी इसमें जो भी अपडेट रहेंगी वो यहाँ पे रहेंगी। आपको एनालिसिस वगैरह, क्विज वगैरह और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। तो टाइफेक्सिटेड किया तो अलाउड, अलाउड तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मना भी नहीं है। बट ये है कि अपने रिस्क पे उसमें करना होता है। गवर्नमेंट से भी वगैरह कुछ भी आपके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, जैसे स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक तो पूरा रेगुलेटेड है, उस हिसाब से नहीं है चीज़ें। जैसे क्रिप्टो है अनरेगुलेटेड है, ऐसे ही फॉरेक्स भी है, लेकिन आप अपने रिस्क पे कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक एक 1 आवर हो गया है, तो अभी इसको फिनिश करते हैं सेशन, और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो बाद में देख सकते हैं, मैं इसको यूट्यूब पे पब्लिश कर दे रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, एवरीवन। मिलते हैं जल्दी, और कल वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब पर ही।